Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. मंथली रीडिंग्स कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022. आज हम कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि के लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैप्रिकॉन हैं या मकर राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. सो कैप्रिकॉन्स, कैसा रहने वाला है आपका मार्च 2022. जितना हो सके आप चीज़ों को डिले ना करें, उसको जितना पॉसिबल है तुरंत करने की कोशिश करें. मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके कुछ काम ख़राब हो सकते हैं. कोई सिचुएशंस अगर आपने प्लानिंग वगैरह करके रखी है तो वो प्लानिंग के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकता है. तो चीज़ों को पोस्टपोन ना करके उन्हें जितना हो सके इमीडिएट इफेक्ट से करें. साथ हमें मिल रहा है प्रोजेक्शंस एंड टर्निंग इन. यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है कि आप ये महीने कुछ पास्ट की बातों को लेकर के, किसी के व्यवहार को लेकर के, किसी के एक्शंस को लेकर के, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी मतलब जिन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. सो ये पोस्टपोनमेंट का कार्ड फिर से आया है. शफलिंग के भी टाइम पर आया है और अब रीडिंग में भी हमारे पास आया है. तो ये मैसेज डेफिनेटली है आप लोगों के लिए. साथ हमें मिल रही है पॉसिबिलिटीज़. वी हैव मोरालिटी, हीलिंग, चेंज. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है प्रोजेक्शंस एंड टर्निंग इन. ठीक है. सो कैप्रिकॉन्स, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जितना आप काम को पोस्टपोन न करके जैसे भी ज़रूरी है उस तरीके से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना करके ज़रूर रखें. जो काम जितना ज़रूरी है उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आप सारे काम करें. इस महीने आप बहुत कुछ सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. बहुत सी बातें सोच रहे हैं पास्ट की बातों को लेकर के, कुछ एक्सपीरियंसेस को लेकर के, कुछ किसी तकलीफ़ के बारे में आप सोच रहे हैं. ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है. कुछ ऐसा हो गया है पास्ट में. हो सकता है ये आपकी एक ऑल ओवर एनर्जी है. तो बिजनेस वगैरह हो सकता है, करियर है या जॉब वगैरह है या रिलेशनशिप्स है, हेल्थ के बारे में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. तो बहुत कुछ यहाँ पर सोचते हुए, मुझे डीप थिंकिंग करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं. बहुत ज़्यादा सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं. लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये टाइम सही नहीं है. शायद आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा टाइम नहीं मिल रहा है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए या जिस भी डायरेक्शन में आप इस महीने आगे बढ़ रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने हैं आपके, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं आपकी. लेकिन जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, वो सक्सेस नहीं हो पा रही है. तो एक तरीके से हताशा मुझे दिख रही है, एक तरीके की निराशा यहाँ पर मुझे दिख रही है. एक तरीके से आप परेशान हैं, दुखी हैं, अपसेट हैं. कुछ लोग यहाँ पर डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हैं. डेफिनेटली आपका माइंड बहुत आपको परेशान कर रहा है. बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक साथ चल रही है. कभी आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं. सो एक ऑल ओवर जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है. कभी खुद के बारे में सोच रहे हैं, कभी परिवार के बारे में सोच रहे हैं, कभी काम के बारे में सोच रहे हैं या और भी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सोच रहे हैं. तो सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं. कुछ ऐसी बातें हुई हैं पास्ट में जिनकी वजह से आपने या तो किसी से कुछ कह दिया है या किसी ने कुछ आपसे कह दिया है. दूसरी बात, या आप कुछ कहना चाह रहे थे और आपको वो चांस नहीं हुआ अपनी बात कन्वे करने का, तो उस वजह से भी आप परेशान हैं. तो यहाँ पर स्ट्रेस दिख रहा है मुझे. हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है कुछ लोगों के लिए.
आंखों में दर्द, परेशानियां हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, एंटायर बॉडी एक हो सकता है, पैरों में दर्द, शोल्डर में दर्द, स्पाइन में दर्द। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। डेफिनेटली हेल्थ को लेकर के ये महीना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। कुछ बातें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिसको आप अभी तक नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं, स्पेशली अगर वो हेल्थ को लेकर के हैं, तो चीज़ों को, जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, जो साइंस आपको मिल रहे हैं, उनको नज़रअंदाज न करते हुए जो भी एक्शंस आपको लेने हैं स्पेशली हेल्थ को लेकर के, और ये स्पेशल चैनल मैसेज आ रहा है मुझे, जो भी हेल्थ को लेकर के आप चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं या छोड़ते जा रहे हैं, कल पे टालते जा रहे हैं, वो न करके इमीडिएट एक्शन ज़रूर लें। हो सकता है कि कुछ हेल्थ में इम्बैलेंस होते हुए किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये चैनल मैसेज है, प्लीज़ चेक करिएगा किसके लिए है, और अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है तो इमीडिएट हेल्थ को लेकर के डिसीजन ज़रूर लें। ठीक है, सारी चीज़ें यही इंडिकेट कर रही है इस वक्त कि आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आ रहा है। अब चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मगर ड्रास्टिक चेंज है जिसकी वजह से बहुत कुछ शिफ्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस बदल जाने वाली हैं। एक ऑल ओवर एनर्जी भी हमें चेंज की मिल रही है। साथ ही मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी एंगल के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं, आपका विजन सही डायरेक्शन में होना चाहिए। कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका माइंड आपको हेल्दी तरीके से सोचने नहीं दे रहा है, आपको डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। मैसेज में हमें, गाइडेंस में हमें ये मिल रहा है, आप जो करना चाह रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कीजिए, अपने मन के हिसाब से कीजिए। आपकी सिचुएशंस किस तरीके से हैं उसके हिसाब से कीजिए। लोग अगर आपसे नेगेटिविटी कुछ कह रहे हैं या किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके सामने बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी अगर आपके सामने आ रही है, तो अब टाइम आ गया है कि आपको खुद के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। बीपी किसी का हाई हो सकता है, तो बीपी बैलेंस रखना है आपको। अपनी हेल्थ को लेकर के फिर से मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। डिहाइड्रेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कोई बेहोश हो सकता है, ऐसी सारी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। सो अपनी एनर्जीज बैलेंस रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छा रेस्ट लें, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस लेकर के या दूसरे लोगों की बातों में आकर के अपने बीपी को बढ़ाएं नहीं। ऐसा, ये स्पेशल मैसेजेस बार बार मेरे सामने आ रहे हैं। सो प्लीज़ देखिएगा किसके साथ में ये सिचुएशंस रेजोनेट हो रही हैं। पानी अच्छा पीजिए, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, साथ ही मैं कहूँगी कि थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, थोड़े से बदलाव की आपको ज़रूरत है। जो भी अब तक चलता आया है लाइफ में, अपनी हेल्थ को लेकर के फर्स्ट प्रायोरिटी वो बनाएं। मॉर्निंग वॉक पे अगर आप जा सकते हैं, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे, या लेटर इन द इवनिंग अगर खाने वगैरह के बाद में थोड़ा टहलकदमी भी अगर आप करेंगे तो ये भी एक अच्छी एनर्जी रहेगी आपके लिए। साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ लंग इन्फेक्शन होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ओपन एयर मुझे यहाँ दिख रही है, ग्रीनरी, नेचर, इस तरीके की सारी एनर्जीज हैं। अर्ली मॉर्निंग, मुझे यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन दिखाई दे रहा है। तो ऐसा सब कुछ है। प्लीज़ देखिए आपकी सिचुएशंस के साथ में कितना रेजोनेट कर रहा है ये। सो कैप्रिकॉन्स, क्या है आपके लिए एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज? और हमें आ रहा है ह्यूमर। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। देखिए, मैंने कहा ना, बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशानियां हैं, कुछ दिक्कत है हेल्थ को लेकर के। स्पेशली यहाँ पर मुझे रेड फ्लैग्स बार बार ये चैनल हो रहा है। मैं ये कहूँगी कि थोड़ा हंसी मजाक, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के अंदर, एक्सेसिव स्ट्रेस, अगर एक्सेसिव ओवरबर्डन्ड है आप, तो इस महीने अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए। अच्छी हेल्थ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, डाइट वगैरह। ह्यूमर का मतलब है कुछ हंसी मजाक, लाइट कॉमेडी वगैरह जो भी चलता है चैनल्स पे, जो चैनल्स पे चलता है न्यूज़, तो
कमेंट करने जैसी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन कुछ अच्छा आप देखें जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिले। बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी या बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, वो ना करके अच्छा ह्यूमर, अच्छी कॉमेडी, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, इस तरीके के लोगों के साथ में इंटरेक्शंस करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, कुछ गेम्स वगैरह खेलना या किसी तरीके से एन्जॉयमेंट आपके लिए ये महीने बहुत ज़रूरी है। हमें मैसेज भी मिल रहा है और एक ऑल ओवर एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।